मैं सुनील पिल्ले, सुनील नारायण स्वामी पिल्ले, पटेल नगर का नाम से नगर सेवक के लिए जनशक्ति पार्टी से खड़ा हूँ पहली बार। 35 साल से शिवसेना में हूँ। शिवसेना से हमको कुछ मान सम्मान और कुछ मिला नहीं, ना अभी तक टिकट दिया गया। हमारे 6 लोग चाहने वाले और हमारे खास व्यक्ति जो हमको नहीं बनने देना चाहते, तो इसलिए एक बार मेरी इच्छा है कि अपक्ष खड़ा हो जाऊँ। तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया मुझे और बोले कि चलो ये जनशक्ति पार्टी कार से खड़ी हो जाइए। तो मैं पहली बार आजमा रहा हूँ किस्मत, और मेरी काम करने की इच्छा है जल्दी। जनशक्ति पार्टी से आप उम्मीदवारी के लिए अपनी नामांकन भर चुके हैं। जनता के कई मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनमें महंगाई को लेकर भी मुद्दा बहुत बड़ा है और साधारणतः अगर बात की जाए तो युवाओं में रोजगार की बहुत बड़ी कमी है। ऐसे में आपकी क्या रणनीति है उनके लिए? सर, कैसे रोजगार तो आज भी आ सकता है, आज भी आ सकता है रोजगार, क्योंकि हमारे इधर से कम 200 से 300 लेडीज बाहर जाती है। सुबह 7 बजे से जाती है, रात के 8-9 बजे आती है। रोजगार तो बेचारा बहुत ही कंडीशन डाउन है, क्योंकि कनान एक सोने की अंडा देने वाली एक कनान था हमारे, तो आज गुजर गया। तो रोजगार आ सकता है। मैं तो बोला था अच्छे अच्छे नेताओं को कि ये छोटे छोटे उद्योग डालना चाहिए कि जो लेडीज को रोजगार मिल सके। तो डाल सकते हैं, लेकिन किसी की इच्छा नहीं है और अपने में उतना पावर नहीं है करने का। बीते दिनों यह देखा गया है कि यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। कहीं न कहीं यहाँ की जो फैक्ट्रियों की ज़मीन है, उन्हें बिल्डरों को दिया जा रहा है कई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ऐसे में आप उसे कैसे वापस लाएँगे इंडस्ट्रीज़ के लिए? उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है या आपकी क्या रूपरेखा है आगे की? ऐसे सर उतने तो बड़े नेता नहीं है जो हम गवर्नमेंट से लड़ सके, लेकिन जो हुआ गलत हुआ, क्योंकि रोजगार छीन के बिल्डरों को जगह दिए, वो गलत हुआ। बाकी अपने उतनी तो ताकत नहीं है कि मैं कोई आमदार खासदार रहूँगा या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनूंगा तो वो जगह वापस लाऊंगा, उतना तो आश्वासन नहीं दे सकता। लेकिन जितनी कर सकता हूँ उतनी बताऊँ। कन्हान कामठी की अगर हम बात करें, खास करके आपने काम कन्हान से उम्मीदवारी का दावा किया है। ऐसे में यहाँ का जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ शिक्षा की बहुत कमी देखी जा रही है और अशिक्षित लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा के की बात की जाए तो आप कैसी पहल करेंगे उनके लिए? शिक्षा ऐसा है सर, बेरोजगारी है तो शिक्षण की तरफ ध्यान नहीं है लोगों का। लोगों का रोजगार के ऊपर ध्यान है। 10वीं पास हुए तो काम धंधे देखने जाते हैं, कोई बाहर जाता है। तो बेरोजगारी है मुद्दा शिक्षण। ग्रामीण एरिया में साफ सफाई का भी काफ़ी अभाव है। ऐसे में स्वच्छ भारत की पहल आप किस तरह से करेंगे शुरू? साफ सफाई के लिए तो हम हरदम विरोध करते हैं, क्योंकि अपन 7 लाख 9 लाख का टेंडर देते हैं। तो ठेकेदार क्या करते हैं, 10-20 लोगों को लगाते हैं और उनके पीछे मेंबरों को दौड़ना पड़ता है कि हमारी नाली साफ कर दो, हमारी ये कर दो। और ठेकेदार तो आके झाँक के देखता नहीं है, उनके सुपरवाइजर रंगदारी करते हैं। ऐसे वक्त आप जनता से क्या अपील करें? जनता से ये अपील करेंगे कि भैया कम से कम लड़ने वाले व्यक्ति को आप पहुंचाओ। जो कमीशन खाने वाले व्यक्ति को पहुंचाएंगे तो जिंदगी में तुम्हारा विकास नहीं हो सकता। जी, अगर कांग्रेस या बीजेपी सरकार आप चाहोगे या अपक्ष ही रहेगी? नहीं, मैं अपक्ष रहूंगा, और अपक्ष में मेरे को आंदोलन में जनता के लिए करूंगा। अगर मेरा नहीं हो गया, सपोर्ट नहीं करोगे? नहीं। और मैं जब भी मेरे को मेरा काम नहीं होगा तो मैं उनके विरोध में आओ आंदोलन करूंगा, क्योंकि मैं जनता के लिए करूंगा। मेरे को वहाँ कोई सत्ता के लिए नहीं जाना है, ना ही कोई मतलब खाने के लिए जाना है। मेरे को जनता के लिए जाना है। अंतिम बात
आप जनता से क्या कहेंगे? जनता से यही चाहूँगा कि अभी तक तो लोगों को दिए और आपने देखे कि क्या हाल रहते नगर परिषद के, तो कम से कम एक चांस हमको देना चाहिए। वो भी इच्छा होंगी तो, अगर तुमको काम होना, लड़ने वाला होना, वो देना चाहिए, और नहीं देना है तो आपकी इच्छा।